दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है दोस्तों, और ठीक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ होना शुरू हो गया है। विदेशी मीडिया में तो पहले ही ये छापकर बता दिया गया है कि मोदी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मोदी का शासन सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो पार्टी इस्तीफा नहीं देती है, बात बात पर खुद को महान बनाती है, हर एक चीज का क्रेडिट खुद के झोले में डाल लेती है, आज वही पार्टी के सहयोगी दलों ने अपने आप को किनारा करना शुरू कर दिया है। इसीलिए कह रही थी कि बहती गंगा में हाथ जो है वो धोना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त वोट चोरी को लेकर मुद्दा पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है, और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी संकट भारतीय जनता पार्टी पर पड़ चुकी है, जिसको बचाने के लिए मोदी जी को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। और अगर प्रकट हो भी गए तो शायद उनके लिए मुश्किलों का जो सबसे बड़ा सबब है वो बन सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर ऑलरेडी राहुल गांधी ने बड़ा धमाका अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रखा है कि कैसे 5 महीने के अंदर 5 लाख वोटर्स को जोड़कर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता गया था। और ऐसे में महाराष्ट्र में जो बीजेपी की एनडीए की जो सरकार बनी है वो डे 1 से ही दोस्तों खींचातानी वाली रही है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। एकनाथ शिंदे तब भी बार बार नाराज होकर, गुस्सा होकर फोन बंद कर ले रहे थे, या फिर अपने गांव वाले घर पर पहुंच जा रहे थे। और बहुत मुश्किल से दोस्तों शपथ ग्रहण हुआ है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मनाया गया, दनाया गया एकनाथ शिंदे को, तब जाकर देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। लेकिन दोस्तों तब भी यही कहा जा रहा था कि ये कब तक ऐसे चलेगा, कब तक इस तरीके की खींचातानी दिखाई सुनाई देगी, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, लेकिन बिगड़ने में देर नहीं लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में दोस्तों ये बहुत बड़ा इस वक्त की सबसे बड़ी जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मीटिंग से दूरी बना ली है, उनके करीबियों ने भी दूरी बना ली है। दोस्तों, वोट चोरी में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में फूट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पड़ गई है। गठबंधन कब, जी हाँ, टूट जाए, कब बिखर जाए, इस बात की गारंटी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञों के ज़रिए भी नहीं ली जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर जो खबर सामने आई है दोस्तों वो ये आ रही है कि खेल बिगड़ता हुआ एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रहा है। फडणवीस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे का ना पहुंचना और उनके करीबियों का इस मीटिंग में ना शामिल होना, ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी साख को कमज़ोर पाता हुआ दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में ऑल इज़ वेल नहीं है, ऑल इज़ नॉट वेल। ये सवाल फिर से महाराष्ट्र की सियासत में गूंजने लगा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वो विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली आए थे। यहाँ उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यही नहीं, अब मंगलवार को वो प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे दोस्तों। वो रविवार से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में थे, लेकिन उन्हें मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचना था, लेकिन वो मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। कयासों पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके करीबी मंत्री भारत गोगा वाले भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, उन्होंने भी इस बैठक से दूरी बना ली है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद को और अपने मंत्रियों को नज़रअंदाज किए जाने से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। भले ही उनके पास फिलहाल विकल्पों की कमी है, ऐसे में साथ छोड़ना
बीजेपी का ये सवाल अब खड़ा होने लगा है। जी हाँ, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों को भाजपा के जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था। उनकी एक चिंता ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिवसेना से ज़्यादा अजीत पवार और उनके लोगों को भाव मिल रहा है। गोगावाले को लेकर दोस्तों खबर ये आ रही है कि वो रायगढ़ ज़िले का प्रभारी मंत्री ना बनाए जाने से काफ़ी नाराज़ हैं। अब तक इस ज़िले में प्रभारी मंत्री का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीपी की अदिति तटकरे के नाम पर शिवसेना भड़क गई है। इसके बाद अदिति तटकरे के नाम वापस लिए गए, लेकिन अब तक भारत गोगावाले या अन्य किसी का नाम इस पद के लिए तय नहीं हुआ है। फिर इसी बीच नाराज़गी की एक वजह ये भी खड़ी हो गई है, वो ये है कि अदिति तटकरे को रायगढ़ ज़िला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जाने का मौका मिलेगा, वही ध्वज फहराएंगी। इससे शिवसेना में नाराज़गी बताई जा रही है। शिवसेना का इस ज़िले में दावा रहा है, हमारी स्थिति यहाँ पर मजबूत है। ऐसे में हमारे नेता गोगावाले को ही ज़िले का प्रभारी मंत्री घोषित किया जाना चाहिए। माना यह भी जा रहा है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे मीटिंग से दूरी बनाने और गोगावाले को भी ना जाने की ये सबसे अहम वजह बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की नाराज़गी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा दूरियां दिखाई दी जा रही है। क्या फिर से महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि खेले की आहट खबरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भले ही भारतीय मीडिया इन खबरों को ना दिखाए ना बताए, लेकिन खेल तो दोस्तों यहाँ पर बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भयंकर तरीके का, जी हाँ, भयंकर तरीके का खेल जो है यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मोदी की टेंशन महाराष्ट्र में भी बढ़ गई है। बिहार में तो पहले ही बढ़ा रखी है, और देश की राजधानी दिल्ली में तो लगातार जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं वो आपके सामने है दोस्तों। यहाँ से एक और टेंशन सामने आ गई है, जो मोदी के लिए बहुत बड़ा बवाल बन सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा बवाल। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।